मां माटी मुसलमान किसके साथ भाईजान। जी हां, बंगाल में पहले चरण की वोटिंग से पहले वार पलटवार की रणनीति तेज हो गई है। शहर शहर प्रचार पर जोर है तो चुनावी शोर भी है। बंगाल के शहरी इलाकों पर तो हर किसी की नजर है, लेकिन गांव का मिजाज क्या है, बंगाल के गांव में मुसलमानों की क्या हालत है, यही जानने के लिए न्यूज 24 के संवाददाता वरुण सिन्हा झारग्राम के एक गांव में पहुंचे और उन्होंने चुनावी वादों और दावों की पड़ताल की। गांव की पड़ताल में क्या सामने आया, देखिए रिपोर्ट। जेएम से आया उनको वो बोला कि दीवार में लिखेंगे, हाँ भाई लिखते रहो। और बीजेपी आया वो बोला लिखेंगे, हाँ लिखते रहो। सीपीएम भी आएगा उनको भी बता देंगे, हाँ लिखते रहो। लेकिन हम वोट किसको देंगे वो बात मेरा अंदर के बाद मेरे ही। पूरा मकान कम से कम 100% से कम 60% हो गया है। 60% मकान बन गया। हमारा 60 साल उम्र हो गया, कुछ मिलता है वो भी नहीं। हम लोग 2-3 दफा जमा दिया, क्या क्या देना होता है वो कुछ नहीं मिला। चुनाव के लिए तो हम लोग उसका अपना अपना खुद का अंदर का बात है, किसको जिताना है किसको गंवाना है। कई बार हालात दिखाने के शब्दों की जरूरत नहीं होती, आप तस्वीर देखिए और हालात को बखूबी आप समझ पाएंगे। पश्चिम बंगाल के गांव की स्थिति भी कुछ ऐसी है। यहाँ जब आप आएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि गरीबी किस तरीके से यहाँ पर सर चढ़कर बोल रही है, किस तरीके से यहाँ के लोग जो हैं वो रोजमर्रा की जरूरतों के लिए परेशान होते नजर आ रहे हैं। और इस बार के चुनाव में ये लोग सोच रहे हैं कि बदलाव के बयार बढ़े, या फिर हो सकता है कि कुछ ऐसा हो जो इनके जीवन में कुछ तब्दीली लेके आए। मैं फिलहाल दातमुल गांव में हूं और झारग्राम के पास ये जगह पड़ती है। यहाँ के तमाम मुस्लिम परिवार के लोग भी मेरे साथ रहेंगे और इनसे समझेंगे कि आखिर आज इस दौर में इन चुनावों में इनकी उम्मीदें क्या है। बंगाल की 30% मुस्लिम आबादी करीब 100 सीटों पर निर्णायक स्थिति में है। ऐसे में सभी सियासी दल मुस्लिम वोट बैंक को साधने में जुटे हैं। सब्ज बाग दिखाए जा रहे हैं, जिंदगी बेहतर बनाने के वायदे हो रहे हैं। इन्हीं वादों की पड़ताल करने न्यूज 24 की टीम झारग्राम के दहतमुल गांव में है। चुनावी मौसम है तो गांव की दीवारें भी पूरी तरह से चुनावी रंग में रंग चुकी हैं। गांव के अंदर कदम रखते ही हमें कुछ लोग मिल गए यहाँ पर, चुनावों के बारे में चर्चा कर रहे थे और बातचीत कर रहे थे कि आखिर इस बार क्या किया जाए। आप देखेंगे तो गाँव भी अपने आप में रंगीन हो रखा है। हर घर के आगे आपको अलग तरीके से जो है वो पेंटिंग नजर आएगी, चुनाव चिन्ह नजर आएंगे। यहाँ पर ये दिखाया जाएगा कि कौन सा किस पार्टी को सपोर्ट करता है या फिर नहीं करता, ये भी आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन हाँ, इन लोगों का कहना है कि ये चिन्ह इन्होंने खुद नहीं बनाए, पार्टी कार्यकर्ता आए बना के चले गए। अब बाकी वोट का हिस्सा इनका है, जिसका मन होगा उसको देंगे, जिसका नहीं होगा नहीं देंगे। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आपके गाँव में मैं शुरुआत से आ रहा था तो रंगीन दीवारें मिल रही हैं, कहीं बीजेपी के चित्र बने हुए हैं कमल के फूल के, कहीं टीएमसी का निशान बना हुआ है, कहीं लेफ्ट का जो है वो बना हुआ है, तो कहीं कुछ किसी और पार्टी का। ये चुनावी माहौल में पूरा गांव रंगीन हो गया। हाँ और करके गया, हम लोग तो नहीं बोला है, लिखा खुद आके मना नहीं किया। जो जैसा कर रहे करते रहे, करके चल जा रहा है। मना क्यों करेंगे, करने से बोलेगा वो इसको सपोर्टर कर रहे हैं। आखिरी फैसला तो हमारा ये है। आखिरी फैसला मैं किसको वोट दूंगा वो मेरा अंदर के बात अंदर में रहेगा। हम किसी को क्यों खोल के बोलेंगे। टीएम से आया उनको वो बोला कि दीवार में लिखेंगे, हाँ भाई लिखते रहो। और बीजेपी आया वो बोला लिखेंगे, हाँ लिखते रहो। सीपीएम भी आएगा उनको भी बता देंगे, हाँ लिखते रहो। लेकिन हम वोट किसको देंगे वो बात मेरा अंदर के बाद मेरे ही है, किसी को हम बोलेंगे क्यों। कि मेरा फैसला है, मैं बताऊंगा अपने आप। वोट वाले दिन अपने आप मुझे जो करना होगा, मुझे क्या जरूरत है समझाने की, है ना। जी जी जी, यही चल रहा दिमाग में जी। अच्छा मुझे बताओ कि अभी गांव के जो हालात हैं वो क्या हैं। अभी इस गांव में सबसे बड़ी परेशानी किस चीज की है। परेशानी तो बहुत सारी है। पानी का जो है वो बहुत बड़ा परेशानी है। और जो है बहुत गरीब आदमी है, उसको घर नहीं मिल रहा है। हाँ ये देखा था आप लोगों ने, बहुत दिन का पुराना घर है। हाँ सब मिट्टी का घर, सबका तो पक्का घर बन गया। लेकिन ये मुस्लिम गांव दहतमुल है, किसी का भी पक्का घर नहीं है इसका अंदर। गरीबी सबसे ज्यादा है यहाँ, सबसे ज्यादा गरीबी सबसे है। तो ज्यादा है। कमाने का कोई ये नहीं है इसमें, जितना कोई तरीका नहीं है। सब जंगल में जितना वो पत्थर उत्तर तोड़ के लाते हैं, खाते हैं। सब गरीब है और खेती बाड़ी करते हैं, बस इतना ही।
यहाँ जो गरीब है सबका खेती बाड़ी भी नहीं है, वो दूसरे का खेती में काम करके वो कमाता है, ऐसे चलता है। घरों की दीवारों की ही तरह गांव में भी विकास का रंग दिखाई दे रहा है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत गांव के करीब 80% घरों में शौचालय की व्यवस्था हो चुकी है। चलिए शौचालय की स्थिति आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत योजना के तहत ये कहा जाता है कि हर गांव में, हर घर में शौचालय की व्यवस्था जो है वो प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत योजना के तहत करवाई गई है। लेकिन अभी भी यहाँ पर कई सारे घर हैं जहाँ पर शौचालय नहीं है, लेकिन जहाँ बन गए हैं उसकी आप तस्वीर देखिए। ये शौचालय नया बना है, अभी हाल फिलहाल में इसको बनाया गया है। एक ये आप देख रहे होंगे, एक ये देख रहे होंगे, तो 2, 4, 5 जो बने हैं वो बन गए। जो नहीं बन पाए वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उनके यहाँ बनेगा। तो पहली बात ये बताओ, ये कब बना था आपका? ये हो गया है 3-4 महीना हो गया। 3-4 महीना हो गया। और 3-4 महीने पहले आप कैसे जाते थे, क्या करते थे? मैदान में जाता था। मैदान में। तो इसके लिए कुछ देना पड़ा क्या? देना पड़ा है। कितना पैसा? 900 रुपया देना पड़ा है। 900 तो स्लिप मिली, उसकी पर्ची मिली? नहीं, ऐसे ही ऐसे 900 रुपये देना 900 पड़ा। रुपया 900 रुपये देंगे तब आपका शौचालय बनेगा, है ना? तो गांव में कितने ऐसे शौचालय होंगे लगभग? हर घर में दे रखा है या अभी घर में, हर घर में नहीं है? नहीं, एक सलोट हो ही गया है, 2-4 से बाकी है तो है, नहीं तो पूरा हो ही गया है। पूरे गांव में टॉयलेट हो शौचालय गया। है। हाँ। यहाँ पर हर जगह बन गया। अच्छा, मैं दिखा भी देता हूँ, मेरे कैमरामैन दीपक शर्मा को दिखाएं। ये देखिए 1, 2, इधर तीसरा, पीछे भी 3 है, आगे वाला भी आप देखेंगे 4। तो लगभग पूरे गांव में शौचालय की व्यवस्था सरकार की तरफ से हाँ, वो हो गया है। वो हो गया। 1-2 तो बाकी है तो है, नहीं तो मतलब पूरी हो गई। अच्छा, मकान अभी पक्के कितने गांव में नहीं बने? कम से कम 60% हो गया है। 60% मकान बन गया है। काम तो हो गया, इसका थोड़ा बहुत तो काम हुआ है। और अगर मैं उज्ज्वला गैस योजना की बात करूं तो गांव में कनेक्शन कितने लोगों के घर में है? कनेक्शन 75% हो गया, 75-80% कनेक्शन भी हो गया है। 75-80% हो गया, 75% लगभग हो गया। तो यानी अगर मैं कहूँ कि सरकारी योजनाओं को थोड़ा बहुत आपके गांव में चलाया गया, पूरी तरीके से होने में भी टाइम लगेगा। हाँ, टाइम लगेगा। अभी टाइम लगेगा। और इलेक्शन में इंतजार भी इसी बात का हो रहा है कि योजनाएं पूरी हो अभी जाए। तो इलेक्शन के लिए सब कुछ बंद ही हो गया है। हाँ। अभी तो कुछ नहीं हो रहा है। तो कुछ नहीं होगा। थोड़ा बहुत घर आने वाला भी है, लिस्ट भी आ गया है। हाँ। लेकिन कौन दे रहा है भी मालूम नहीं है। दादा दे रहा है, दीदी दे रहा है। लेकिन जो हो रहा है वो कम से कम हो रहा है। ऐसी होता है मालूम। जिसको बमफन था 34 साल, उसका पीछे तो हम लोग घूम के चला गया, कुछ नहीं मिला। ये दीदी भी कुछ नहीं दिया। तो जिसको मिलता है वो बमफंड का अमल में भी मिला है उसको, दीदी भी उसको दिया है। ऐसी तो बस जो पीछे पीछे घूमता है दे देता है। झंडा पकड़ के घूमते रहिए तब मिलेगा। और हम लोग झंडा लगे उठे खाएंगे क्या? बोलिए आप बुलाएंगे चलिए कलकत्ता, हम कहाँ से जाएंगे? हम लड़का वाला तो मर जाएगा। आज जो उसका है वो जाता है तो उसको मिल जाता है। मिशिल में आया है, बाबू को देना होगा। यही तो चल रहा है दुनिया में, देख रहा है सब। किसको क्या बोलिए? पूरी मेहनत करनी पड़ेगी है। तो ये हालात आप समझिए कि किस तरीके से गांव में विकास की थोड़ी बहुत कोशिश ज़रूर हुई सरकारी योजनाओं से, लेकिन हाँ अभी समय लगेगा। अभी पूरे गांव में चीज़ों को होने में हो सकता है कि 1.5 साल लग जाए, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनकी सोच ये लोग यहाँ पर रखते हैं और उम्मीद भी रखते हैं कि इस बार के चुनावों में शायद नेताजी या सरकार, दीदी या फिर हो सकता है प्रधानमंत्री मोदी इन लोगों की सुने और इनके गांव में विकास के कार्य को और ज़रा बढ़ाते करें। यहाँ कई लोगों तक सरकारी योजनाएं पहुंची हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कई लोगों को पक्के आशियाने मिल चुके हैं। अच्छा, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो है वो यहाँ पर इन लोगों को मकान भी मिला पक्का। हालांकि इस मकान में आप देखेंगे तो ये पूरा कमरा, जिस जगह मैं बैठा हूँ, ये पूरा कमरा तैयार करके दिया गया, इन लोगों ने तैयार करवाया। आगे का हिस्सा इन्होंने अपना जो इनका कच्चा मकान था उसको आगे बढ़ा लिया, यानी कि अब ये पूरा इनका 2 BHK टाइप का घर बन चुका है। लेकिन कम से कम ये लोग ये मान के चलते हैं कि एक पहल हुई। हालांकि पूरा पैसा नहीं मिल पाया इनको, ये थोड़ा सा अंतर पड़ता है, लेकिन 70,000 रुपये करीब इनको मिला। उसमें उन्होंने एक पूरा मकान अपना तैयार करवाया। तो ये पैसा कब मिला आपको, पहले तो ये बताओ। और 3-4 साल आ गए। 3-4 साल पहले की बात है। तो तब ये पूरा मकान कच्चा हुआ करता था? कच्चा मकान वो उधर था। कच्चा मकान उधर था। फिर आपने ये पूरा मकान पक्का करवाया? पक्का करवाया हम। पक्का कराया। में गैस का कनेक्शन है? नहीं, कुछ नहीं मिल पाया। कुछ नहीं। उसका फॉर्म भरा आपने? अभी तक नहीं भरा? ना फॉर्म नहीं हो रहा है। हम उसका नहीं भरा? नहीं। अभी चूल्हे पे ही खाना बनता है? सब कुछ करता है। चूल्हे पे खाना बनता है। लेकिन ये मकान बन गया है कि थोड़ा बहुत संतुष्टि ये है कि घर पे छत हो गई है ना? तो ये जो हालात हैं वो कहीं ना कहीं ये समझा रहे हैं कुछ योजनाओं का इनको फ़ायदा भी हो रहा है, लेकिन कुछ योजनाएं अभी तक यहाँ पर पहुँच भी नहीं पा रही हैं, जिसका इंतज़ार लगातार ये लोग कर रहे हैं। रहमान तो खुश हैं,
क्योंकि उनके पास रहने के लिए पक्का घर है। लेकिन कुछ परिवार ऐसे भी हैं जो अभी भी सरकारी योजनाओं के इंतजार में हैं। गांव के अंदर की तस्वीरें मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। हर लोगों से मुद्दों के साथ बात करने की जब हम कोशिश करते हैं तो तकलीफें सामने निकल के आती हैं। कुछ महिलाएं यहाँ पर बैठी हैं, इनसे भी पूछ लेता हूँ क्या चल रहा है चुनाव में इस बार। क्या वादे जो पहले किए गए थे पूरे हुए? कुछ नहीं, कोई वादा पूरा नहीं? नहीं। अच्छा, घर में गैस का कनेक्शन आया? हाँ, गैस का कनेक्शन आ गया है। सिलेंडर से बनाते हो खाना या चूल्हे से उससे बनाते हो? वो सिलेंडर भरने का पैसा कहाँ मिलेगा बाबू? एक ही बार लगा भाई, एक ही बार लगा। अच्छा, और शौचालय बना घर के अंदर? हाँ, बन बनाया गया? है। सरकारी शौचालय बन गया? हाँ। तो उसका फायदा उठा रहे हो? हाँ, उसका फायदा मिल रहा है। इस बार के चुनाव में क्या चाह रही हो? सबसे बड़ी जरूरत क्या है? सबसे बड़ी जरूरत है जो लड़का वाला है उसका कुछ मिले। क्या हमारा 60 साल उम्र हो गया, कुछ मिलता है वो भी नहीं। हम लोग 2-3 दफा जमा दिया, क्या क्या देना होता है वो कुछ नहीं मिला हमको। वो कुछ नहीं मिला? नहीं, 100 रुपया भी उन लोग लिया। जो पंचायत प्रधान होता है उन लोग बोला 100 करके रुपया दो, हम लोग ऐसी बना के देंगे, लेकिन कोई नहीं दिया। कमाने वाले कितने हैं? बेटा एक बेटा कमाने वाला है। हाँ। और खाने वाले कितने हैं? 6 आदमी खाने वाले हैं। तो एक आदमी कमाता है और 6 आदमी खाते हैं। यही चल रहा है। वो भी बहुत ज्यादा कमाई नहीं है। नहीं। अच्छा, सरकारी योजनाओं में क्या क्या मिला? क्या किच्छु मिला नहीं। कुछ नहीं मिला? गैस का कनेक्शन मिला? किच्छु नहीं। मकान? नहीं। पेंशन? नहीं, किच्छु नहीं, कुछ नहीं। महिला प्रधान योजना के तहत पैसे? कितना? राशन मिल रहा है सरकारी? हाँ, 8 किलो चावल। केरोसिन किरासन, हाँ। मिल रहा है, लेकिन पैसा ले लेते हैं। उसका पैसा लेते हैं। आप सुन रहे होंगे, समझ भी रहे होंगे, तकलीफें जो हैं वो इतनी ज़्यादा हैं कि ये लोग शायद अपना जीवन काट ही रहे हैं। सरकारी उम्मीदों को लेकर ये सोचते हैं कि शायद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो जीवन तो जैसे चलता आ रहा है पहले से, इस बार भी वैसे चला जाएगा। इलेक्शन है तो कम से कम वादे होते हैं तो एक उम्मीद जाग जाती है अंदर कि इस बार के चुनावों में कुछ बदलाव के साथ इनके साथ कुछ होने वाला है। इस गांव के लोगों की परेशानी अगर आप समझेंगे तो इनकी परेशानियां रोजाना दुगनी इसलिए हो जाती हैं क्योंकि रास्ता निकलता नहीं है। और जब रास्ता नहीं निकलता तो शायद ये लोग समझ जाते हैं कि अब ऐसे ही गुजर बसर करना होगा। ये बताइए मुझे कि ममता दीदी की तरफ से एक योजना है जिसमें ये कहा जाता है कि महिलाओं को 500 रुपये 1000 रुपये मिलेगा। आपको कुछ मिला ऐसा? नहीं पैसा नहीं मिला? कुछ नहीं। महिला प्रधान योजना के तहत कुछ ऐसा मिला? नहीं मिला? नहीं, कुछ मिला। इनको मिला? नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं। कोई आर्थिक मदद किसी तरीके की महिलाओं की नहीं हुई? अच्छा, मकान बना? नहीं। नहीं बना। गैस का कनेक्शन आया? नहीं। नहीं आया। तो मिला क्या? कुछ भी नहीं मिला। कमाई का साधन है कुछ? कुछ नहीं। मजदूरी खटा कुछ नहीं है। फेरी कचरा व्यवसाय फेरी करता है और कुछ नहीं। उसमें खाना पीना कपड़ा लगता है, उससे सब कुछ होता है। डॉक्टर बीमारी टमारी सब होता है। अस्पताल कुछ वैसे थोड़ा सा अस्पताल जाना है। इतना साल हो गया कुछ मिला नहीं। आगे भी क्या मिलेगा है? यही उम्मीद लगती है। कहते हैं ना, जब जीवन जो है वो एक ही गति के साथ चलता रहता है और उसमें ये तय हो जाता है कि अब कुछ बदलाव नहीं होने वाला, तो शायद इंसान ये समझ लेता है कि अब इसी सोच के हिसाब से अपने जीवन को काटना है और उसी सोच के हिसाब से ये लोग काट रहे हैं। योजनाओं का फ़ायदा तो बहुत दूर की बात है, यहाँ पर रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए भी इनको जद्दोजहद करनी पड़ रही है। और शायद अब आप खुद समझिए कि ऐसे हालात में जहाँ कमाने वाला कोई नहीं है, जहाँ पर रोज़गार को कोई साधन तो छोड़िए, घर में राशन की व्यवस्था भी नहीं है और ज़रूरतों के हिसाब से परेशानियाँ इतनी बढ़ती जा रही हैं कि कैसे रास्ता निकाला जाए इनको खुद समझ में नहीं आ रहा है। आंखें देखेंगे तो 2 मिनट लगेंगे, ज़रा सी बात करिए तो शायद आंसू निकलने शुरू हो जाएंगे। और ये परिस्थिति इस गांव की इतनी ज़्यादा दिक्कतों वाली है कि हर गांव वाला चाहता है कि कम से कम नेता सुन ले यहाँ पर आकर इनकी और रास्ता निकालने का प्रयास करे। निकल पाएगा नहीं निकल पाएगा ये तो दूर की बात है। बंगाल में चुनावी मौसम है तो इस गांव में भी लोग राजनीति पर चर्चा करते हुए मिल जाएंगे, लेकिन जब बात वोट की हो तो ये लोग सिर्फ विकास पर मुहर लगाने की बात करते हैं। तो फिलहाल जो है गांव के लोगों की राय हम आपको समझा रहे थे, योजनाओं के बारे में आपको बताया, ये समझाया कि गांव के लोग चाहते क्या हैं। अब चुनावी मौसम चल रहा है तो ऐसे में नेताजी इनके पास आ भी रहे होंगे, पूछ भी रहे होंगे, समझा भी रहे होंगे, वादे भी कर रहे होंगे। ऐसे में इन वादों के तहत अब ये लोग किस तरफ कदम उठाने वाले हैं
क्या सोच रहे हैं और चुनावी मौसम में इनकी सोच क्या है वो भी मैं समझूंगा। तो पहला ये बताओ कि अभी नेताजी के यहाँ पर गाड़ियाँ घूमनी शुरू हो गई होंगी, उनके चेले चपाटे भी यहाँ पर आ रहे होंगे, लोगों से बात कर रहे होंगे, तो कुछ कह रहे हैं, क्या हो रहा है दिमाग में? नहीं, ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा। तो चुनाव तो नजदीकी है। सब आते, नेता लोग आते हैं जाते हैं ऐसे ही। ये बोल रहे इसमें वोट दीजिए, तृणमूल वाला बोल के जाता है जो हमको वोट दीजिए, लेकिन हम लोगों के जो संख्या लघु है, मुस्लिम कैंडिडेट है यहाँ, लेकिन इसको कुछ फायदा नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। ठीक है, लेकिन नेता लोग ऐसे आंख उठा के भी कभी भी नहीं देखता है हम लोगों को। 30-40 घर है मुस्लिम घर, लेकिन कुछ नहीं मिल रहा है इस मुस्लिम कैंडिडेट को। थोड़ा बहुत जो ये लेटरिंग वगैरह दिया है 2-3 महीना पहले दिया, उस आज 10 साल हो गया, उसे कुछ भी नहीं मिला। वाम फ्रंट भी था 36 साल, कुछ भी नहीं मिला। तो हम लोग का जो है इतना ही है, जो हमको मुस्लिम कैंडिडेट को मिलना चाहिए, संख्या लोगों को मिलना चाहिए, यही बात है। यही बात है, यानी कि साफ है कि पार्टी बहुत सेकंड पार्ट हो जाती है। पहली बात होती है कि प्रत्याशी कौन है जिसको जिताना है, दूसरी बात हो जाती है कि क्या ये तय किया जाए कि वो हमारी मदद करेगा या फिर नहीं करेगा। अभी टीएमसी का भी जोर चल रहा है, बीजेपी भी लगातार हाथ पैर मार रही है, वाम दल भी लगातार कोशिश कर रहे हैं, कांग्रेस भी यहाँ पर फाइट में आती है कई जगह, है ना। तो ऐसी परिस्थिति में दिमाग में क्या चलता है जब 4-5 ऑप्शन हो जाते हैं, किसको क्या करना है, किसकी साथ देना है, किसका नहीं देना है, या थोड़ा सोचना है फिर उसके बाद तय करना है? हाँ, सोचेंगे तो। अभी तो हम लोग वोट देता है, पहले हम लोग वोट देता है, दे दिया, सीपीएम को भी दिया, वो लोग फायदा कुछ नहीं दिया हम लोग को। और जो है टीएमसी भी आया, उनको भी हम लोग वोट दिया, वो लोग बोला कि वोट दो हमको, वोट देने के बाद जो है घर देंगे आपको, जो है सब चाकरी वाकरी देंगे। कुछ नहीं मिला, हम लोग तो पढ़ के बैठ के हैं, कोई HS दिया, कोई 11 तक पढ़ा, ऐसे हुआ और कुछ नहीं मिला। वोट देने के बाद सब भूल गया हम लोगों को। जो स्थिति आप देख रहे हो गाँव की, ये मैं ये समझाने का लगातार आपको प्रयास कर रहा हूँ कि हर तरीके से ये गाँव वाले चाहते हैं कि विकास के बयार यहाँ पर बहे, ये चाहते हैं कि यहाँ पर इनकी बात को सुना जाए, ये भी चाहते हैं कि जो भी कैंडिडेट जीते वो इनकी बात को आगे लेके जाए और इनके परेशानी को हल करे। तो फिलहाल इस गांव के हालात हमने आपको समझाए और ये दिखाया कि कैसे यहाँ पश्चिम बंगाल का मुस्लिम वोटर इस बार ये सोच रहा है कि उसके लिए कम से कम वोट बैंक को लेकर दिमाग में ना रखा जाए। लोग ये ना सोचे कि वो वोट बैंक का एक हिस्सा है, ये सोचा जाए कि वो भी एक समाज का हिस्सा है जिसका विकास करना बेहद जरूरी है। झारग्राम के इस गांव में सरकारी योजनाएं तो पहुंची हैं, लेकिन विकास और बुनियादी जरूरतों की कहानी अभी भी अधूरी है। मौसम चुनावी और बदलाव का है। ऐसे में देखना यह है कि इन लोगों की उम्मीदों पर कौन खरा उतरता है। आज नहीं तो कल बदलाव होगा, यही सोच, यही उम्मीद इनको हौसला देती है। इस गांव के लोग ये जानते हैं कि आने वाले दिनों में शायद बहुत ज़्यादा इनके लिए लोग यहाँ पर आकर बातें करेंगे, वादे करेंगे और समझाएंगे भी, लेकिन समझना इनको होगा और तय भी इनको करना होगा कि इनकी दिशा किस तरफ होनी चाहिए। कैमरा पर्सन दीपक शर्मा के साथ वरुण सिन्हा, न्यूज़ 24 पश्चिम। यूट्यूब पर न्यूज़ 24 का परिवार अब 1 करोड़ का हो गया है। इस प्यार और भरोसे के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। चाहे टीवी हो या सोशल मीडिया, हमारा वादा है हम यूं ही निष्पक्ष होकर पत्रकारिता का धर्म निभाते रहेंगे। यूं ही दिन रात आपके लिए सच्ची खबरें लाते रहेंगे। हम निष्पक्षता बनाए रखेंगे। बस आप अपना भरोसा बनाए रखिए और अपना साथ बनाए रखिए। एक बार फिर 1 करोड़ सब्सक्राइबर के लिए धन्यवाद। न्यूज़ 24 निष्पक्ष खबरें। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।